क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के 5 टी20 मुकाबलों की पूरी हाईलाइट्स। तो आगे देखिए पूरे 5 टी20 के एक साथ हाईलाइट। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में समाप्त हो चुका है सीरीज का 5 और अंतिम टी20 मुकाबला। दोस्तों तंबू गुआमा चोट के काटिल बाहर हुए थे, जिसके चलते केशव महाराज ने उनकी जगह ली और केशव महाराज के साथ ऋषभ पंत ने टॉस को उछाला। दोस्तों एक और बार करिश्मा हो गया, केशव महाराज ने भी ऋषभ पंत के खिलाफ टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। 5वीं बार ऋषभ पंत टॉस हार गए, जो एक महा रिकॉर्ड बना गया है वर्ल्ड क्रिकेट में। दोस्तों इसी के साथ मैदान पर शुरू हो गई बारिश। पहला गेंद डालने से पहले ही लगभग 1 घंटे तक बारिश चली, जिसके चलते अंपायरों ने फैसला किया कि इस मुकाबले को 19 ओवर का कराते हैं। उसके बाद वापिस से ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को अंपायरों ने मैदान पर बुलाया। दोस्तों जाहिर सी बात है भारतीय टीम के बल्लेबाजों का नजरिया साफ था कि आते ही उन्हें छक्के चौकों की बारिश करनी है और ईशान किशन तो जाने ही उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों केशव महाराज ने गेंद ली अपने हाथ में पहले ओवर के लिए और दूसरी ही गेंद से लगा दिया पहला छक्का ईशान किशन ने इस तरीके से। तो यहां भी नहीं बख्शा, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने बल्ले को घुमाया जोर से और ये भी गेंद गई छक्के की ओर, जिसके चलते 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। उसके बाद 2-2 रन कर पहले ही ओवर में ईशान किशन ने 16 रन निकाले। अब पारी थी दूसरे ओवर की। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हो गए बोल्ड इस तरीके से ईशान किशन और यहीं पर चारों खाने चित होकर वापस पवेलियन लौट गए ईशान किशन। दोस्तों ये थी भारतीय टीम की पहली विकेट। 15 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए ईशान किशन आउट हुए। अब तीसरे नंबर पर आए थे भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। रन बनाने की जल्दी थी, बड़ा शॉट खेल बैठे लुंगी निगड़ी के अगले ही ओवर में और गेंद हवा में जाने की बजाय पृथ्वी रॉस की गोदी में जाकर गिरी इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 10 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। अब चौथे नंबर पर आए भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों जैसे ही इन्होंने पहली गेंद खेली वापस से बारिश शुरू हो गई मैदान पर। अंपायरों ने वापस पवेलियन जाने का फैसला कराया। दोस्तों इसी के साथ आखिरी 3 घंटों तक भी बारिश जारी रही, जिसके चलते इस सीरीज को लेवल घोषित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, ना तो भारतीय टीम ने सीरीज जीती ना तो साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीती, जिसके चलते इस सीरीज को यहीं पर लेवल घोषित कर दिया गया। दोस्तों सीरीज तो लेवल हो गई और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया हमारे भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि पूरी सीरीज में इनकी सबसे बेहतरीन इकोनॉमी थी 6 की, जिसके चलते मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला भुवनेश्वर कुमार को। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देना चाहिए था? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता। दोस्तों 5वें टी20 मुकाबले से पहले बेंगलोर में आ गई तूफानी बारिश। दोस्तों बारिश रुकने के बाद टॉस का कार्यक्रम हुआ। टेम्पो बुआमा की जगह केशव महाराज को कप्तान बनाया गया। ऋषभ पंत के खिलाफ महाराज ने भी टॉस जीता और 5 में से 5 टॉस हार गए ऋषभ पंत और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों बारिश रुक गई, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन निकल गए पवेलियन में से, लेकिन बारिश के कारण 1 ओवर कम हो गया और दोनों ही टीमों को 19-19 ओवर का मैच खेलने को कहा। दोस्तों जैसे ही बारिश का रुकना खत्म हुआ प्लेयर्स को मैदान पर बुलाया अंपायरों ने। दोस्तों अंपायर के साथ ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। अब शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत को ना तो खराब कह सकते हैं ना ही अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि केशव महाराज के पहले ही ओवर में 2 लगातार छक्के लगाकर और 1 चौका लगाकर ईशान किशन ने 16 रन लगाए थे। लेकिन जैसे ही लिंगी निगड़ी ने अगले ओवर की इस तरीके से यॉर्कर गेंद फेंकी तो चारों खाने चित हो गए ईशान किशन और क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन 15 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट को आ बैठे। दोस्तों उनके बाद तीसरे नंबर पर आए हमारे श्रेयस अय्यर। दोस्तों उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लिंगी निगड़ी की इस गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे ऋतुराज गायकवाड़ और नीचे खड़े मिलर ने इस तरीके से शानदार कैच पकड़ ली और दूसरे सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ भी 10 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे और दोनों ही बल्लेबाजों को लुंगी निगड़ी ने अपनी तूफानी गेंदबाजी के हाथों में फंसाया और 2 विकेट लिए। दोस्तों इनके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन उतने में ही वापस से बारिश शुरू हो गई और अंपायर्स ने कवर्स को बुलाया। दोस्तों अब फिलहाल इस तरीके से हाल है जैसे कि आप देख सकते हैं बेंगलोर का। स्कोर की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 28 रन लगा दिए हैं, 2 विकेट खोकर 3 ओवर 3 गेंदें हो चुकी है और दोनों ही टीमें अभी पवेलियन में जा चुकी हैं। दोस्तों 3 ओवर का खेल हो चुका है, 28 रन बन चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम टी20 मैच जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है 5वां टी20 मुकाबला और पूरे प्लेयर्स आ चुके हैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों 5वां टी20 मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई स्वामी के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। दोस्तों लेकिन आप बताइए टी20 वर्ल्ड कप की टीम में ऋषभ पंत को जगह मिलनी चाहिए या फिर दिनेश कार्तिक को? इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम के पास लगभग सभी खिलाड़ी तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों पिछले मुकाबले के स्टार गेंदबाज से हमारे आवेश खान और उनके साथ युजवेंद्र चहल, बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन रहे हैं भारतीय टीम के लिए। आइए टॉस की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत अगर टॉस जीते हैं तो बल्लेबाजी करेंगे, टेम्पो बुआमा अगर टॉस जीते हैं तो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अब बल्लेबाजी ज्यादा बड़ी नहीं बची है और साउथ अफ्रीका की कप्तानी भी कोई और भी कर सकता है अगर टेम्पो बुआमा की इंजरी ठीक नहीं होती है। भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या जैसा मजबूत बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में और दिनेश कार्तिक जैसा फिनिशर है, तो
वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, आवेश खान और हर्षल पटेल की जोड़ी है जो साउथ अफ्रीका की जल्दी विकेटें निकालने में कारगर साबित होगी। ऐसे में चन्नै स्वामी के मैदान पर रनों की बारिश होती है हमेशा से ही, तो आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं दिनेश कार्तिक का बल्ला आग उगलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन में से कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा। दोस्तों इस बार ईशान किशन तूफानी बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि उनके लिए चन्नै स्वामी का मैदान कारगर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम के लिए परेशानी ज्यादा होने वाली है क्योंकि साउथ अफ्रीका किसी न किसी नए खिलाड़ी को ट्राई करेगी इस मुकाबले के लिए। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सी टीम T20 मुकाबला जीतेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिनेश कार्तिक का बल्ला एक अलग ही आग उगल रहा है। दोस्तों इतनी उम्र में भी दिनेश कार्तिक जो हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। दिनेश कार्तिक ने जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वो बेहतरीन है। दोस्तों लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक को शामिल करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिनेश कार्तिक के कुछ खतरनाक शॉट जो उन्होंने 14 T20I में लगाए। दोस्तों केशव महाराज के 14 ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने चौका लगाया। केशव महाराज की इसी ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने इस तरीके से चौका लगाया और आखिरी गेंद पर भी केशव महाराज को नहीं बख्शा और रिवर्स शॉट खेलकर चौका लगाया। दोस्तों ये तो हो गई चौकों की बात, अब बात कर लेते हैं छक्कों की। दोस्तों आप सभी को बता दें प्रिट्रियॉस की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने घुटनों पर बैठकर यह बेहतरीन छक्का लगाया जिसे देख साउथ अफ्रीका के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तीर से भी तेज खिंचाया था शॉट स्टेडियम में। दोस्तों उसकी अगली गेंद जैसे शॉट गेंद रखी प्रिट्रियॉस ने तो सामने का शॉट खेला और गैप में निकाल दी दिनेश कार्तिक ने गेंद और ये भी गेंद गई बाउंड्री की ओर। दोस्तों अब दिनेश कार्तिक अपने तूफानी अर्धशतक पर पहुंच रहे थे। दोस्तों उसके अगले ही गेंद पर एक और बेहतरीन तरीके से स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया हमारे दिनेश कार्तिक ने। छक्का चौका चौका लगा दिया। अब दिनेश कार्तिक अपने दूर थे सिर्फ अर्धशतक से 1 रन से और प्रिट्रियॉस की एक और तूफानी यॉर्कर गेंद पर छक्का लगाकर दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों आप सभी को बता दें सिर्फ 26 गेंदों पर दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, 2 तूफानी छक्के लगाकर 9 तूफानी चौके लगाकर। दोस्तों स्ट्राइक रेट की बात करें तो 209 के स्ट्राइक रेट से दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी की। 55 रनों की तूफानी पारी के लिए सिर्फ 27 गेंदों में दिनेश कार्तिक की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 169 रन लगा दिए थे स्कोर कार्ड पर, जिसके चलते साउथ अफ्रीका अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और 82 रनों से भारतीय टीम को एक शानदार जीत मिली। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने 2007 में डेब्यूट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस वक्त भी उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था और आज 2022 में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं जब अगर आपके पास हिम्मत हो तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में 5वां T20I मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो चौथा T20 मुकाबला भारतीय टीम ने 82 रनों से तूफानी तरीके से जीत लिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया था जैसे कि ईशान किशन। दिनेश कार्तिक ने 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी, पहले बल्लेबाजी करते और अर्धशतक लगाया था। उनके साथ हमारे हार्दिक पांड्या ने भी 46 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने जो आक्रामक बल्लेबाजी की थी उसका लाभ काफी ज्यादा हुआ था भारतीय टीम को और भारतीय टीम ने 169 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और हार्दिक पांड्या की 46 रनों की स्टेबल पारी ने भारतीय टीम को 169 रन तक पहुंचा दिया था। तो वहीं साउथ अफ्रीका को इतने टारगेट पर रोकने के लिए तूफानी गेंदबाजी की हमारे आवेश खान ने और 4 बड़े विकेट निकाले थे जिसके चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली थी। दोस्तों आप सभी को बता दें अब बारी है इस सीरीज के आखिरी मुकाबले की क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 जीत हासिल कर आगे बढ़ चुकी है। अब चन्नै स्वामी के मैदान पर फाइनल T20 होगा। दोस्तों खास बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो वो आते हैं ऋषभ पंत। इनकी कप्तानी में भी उतना दम नजर नहीं आया और इनकी बल्लेबाजी से अब तक कोई भी बड़ा टोटल नहीं आया है। ऐसे में ऋषभ पंत का बल्ला आग उगलना काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले मुकाबले की गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल ज्यादा कुछ आक्रामक गेंदबाजी नहीं कर पाए। ऐसे में 5वें T20I मुकाबले में हर्षल पटेल को कम से कम 3 विकेट लेने होंगे। तो वहीं दूसरे गेंदबाज की बात करें तो वो आते हैं युजवेंद्र चहल। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल काफी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि युजवेंद्र चहल और 2 बड़े विकेट लेंगे। बल्लेबाज की बात करें चौथे T20 के लिए तो वो आते हैं श्रेयस अय्यर। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर भी 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और ऋतुराज गायकवाड़ तो शुरुआत में ही आउट हो गए थे, जिसके चलते ये 3 बल्लेबाज और ये 3 गेंदबाज काफी ज्यादा जरूरी होंगे 5वें T20 मुकाबले के लिए और आप इन्हें अपने फैंटेसी 11 में भी ले सकते हैं 5 खिलाड़ियों को। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम 5वां T20I मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में चौथा T20I मुकाबला भी समाप्त हो चुका है राजकोट के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने मुकाबला 82 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। इस मुकाबले में 55 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए आवेश खान का काफी बड़ा हाथ था, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देख स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए और मार्शल जॉनसन के चारों खाने चित होकर रह गए। दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद इस तरह से बाउंसर फेंकी थी आवेश खान ने। दोस्तों फ्लिक
करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गेंद लग गई सीधा कान के बाजू में मार्को जेनसन के। इस तरीके से दोस्तों जैसे ही गेंद उन्हें लगी तो वो लगभग बेहोश हो गए थे। दोस्तों पहले तो इस तरीके से बैठ गए मैदान पर। जैसे ही वो बैठ गए आवेश खान उनके पास आकर पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, लेकिन जैसे उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी वैसे ही फिजिशियन को बुलाने का इशारा किया अंपायर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे मार्को जेनसन आवेश खान की इस खतरनाक बाउंसर पर। जैसे ही फिजिशियन आ गए मैदान पर तब पूरी भारतीय टीम ने जाकर मार्को जेनसन से उनका हाल पूछा। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जेनसन के पास युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल तीनों आकर खड़े हो गए थे। सभी को डर लग रहा था इनकी हालत को देखकर। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जेनसन अपने सिर को लेकर हाथ लगा रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी। लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से अपनापन दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ वो काबिल तारीफ है। पूरी भारतीय टीम ने मार्को जेनसन का हाल पूछा बीच मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम ने सम्मान का काम काफी बेहतरीन तरीके से किया जिसे देख मार्को जेनसन भी काफी ज्यादा मैदान पर खुश नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में इस T20 श्रृंखला का चौथा T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए राजकोट के मैदान पर टॉस के लिए। दोस्तों एक और बार साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और लगभग चौथी बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम और शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों इस तरीके से पहली विकेट गिरी ऋतुराज गायकवाड़ की। सोलंगी निगड़ी की गेंद पर एज से बैठे ऋतुराज अपने बल्ले का और स्लिप में खड़े क्लासन ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बड़ा झटका लगा ईयर के रूप में। दोस्तों इस तरीके से प्रिटियोस की गेंद पर सामने पाए गए श्रेयस अय्यर अंपायर ने नॉट आउट दिया। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और रिव्यू में अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को 4 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते श्रेयस अय्यर जैसे बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। उनके बाद ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें नॉर्थ की इस गेंद पर एज से बैठे और पीछे खड़े क्विंटन डिकॉक ने जंप कर कैच लपक लिया और ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों ईशान किशन 27 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद एक और बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में। दोस्तों पंत भी महाराज की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े प्रिटियोस के हाथों में जाकर गिरी गेंद जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंदों का सामना करते 17 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन मैच को बचाने का जिम्मा अब था हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के ऊपर। लेकिन एक और बार जो काम आरसीबी के लिए किया करते थे दिनेश कार्तिक वही काम उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगाया दिनेश कार्तिक ने। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या लेकिन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों लुंगी निगिड़ी की एक गेंद थी, ऑफसाइड स्टंप पर गेंद रखी और पीछे खड़े शम्सी ने इस तरीके से कैच पकड़ ली। लेकिन एक शानदार पारी खेल 46 रनों की पारी खेल 31 गेंदों का सामना करते हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों दिनेश कार्तिक की तूफानी दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 श्रृंखला का तीसरा T20 मुकाबला और T20 मुकाबले की सीरीज को भारतीय टीम ने 2 और 1 से आगे बढ़ा दिया है शानदार जीत के बाद। लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा मंजर हम सभी को देखने को मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 मुकाबला खेला गया था वाइजैक के मैदान पर। जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत ताबड़तोड़ मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की तूफानी पारियों की बदौलत। दोस्तों आप सभी को बता दें जब ईशान किशन मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी ये मामला हम सभी के सामने आया। दोस्तों जब शम्सी गेंदबाजी करने आए ईशान किशन के सामने और 8वें ओवर की चौथी गेंद जैसे ही उन्होंने फेंकी तो इस गेंद को खेल नहीं पाए ईशान किशन और शम्सी कुछ बोल रहे थे ईशान किशन को जिसे सुनकर ईशान किशन काफी ज्यादा भड़क उठे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफी गुस्से में ईशान किशन ने जवाब दिया तबरेज शम्सी को और इस चीज का जवाब सुनकर शम्सी कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उसका जवाब ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों शम्सी की एक आवाज सुनकर इतना गुस्से में आ गए ईशान किशन मानो उसके बाद तो उन्होंने अर्धशतक लेने तक दम ही नहीं लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक सम्मानित टोटल तक भी पहुंचाया। 54 रनों की पारी खेली ईशान किशन ने 35 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें 179 रन बना दिए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका इतना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और अंत में आकर भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने उससे शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ईशान किशन भारतीय टीम के ओपनर बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 मुकाबला और तीसरे T20 मुकाबले को 48 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है और अभी भी भारतीय टीम जीवित है इस T20 श्रृंखला में क्योंकि 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और 1 मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने कप्तानी भी अच्छी की लेकिन उनकी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को सबसे बड़ी जीत मिली। दोस्तों इसका कारण हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें जब साउथ अफ्रीका 180 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब युजवेंद्र चहल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने कई कारनामे किए। दोस्तों सबसे पहले 7वें ओवर में
जैसे ऋषभ पंत के सामने वंदर दुसन आए तो इस तरह से वंदर दुसन के बल्ले का एज लगा और अपने पैर को उठाकर दस्तानों में फंसा ली ऋषभ पंत ने गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज वंदर दुसन आउट हुए, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर। यहीं पर बड़ी विकेट मिली ऋषभ पंत को। दोस्तों उसके बाद भी एक और ओवर दिया युजवेंद्र चहल को ऋषभ पंत ने, जो कि 9वां ओवर था। 9वें ओवर की गेंद जैसे ही फेंकी चहल ने तो इस बार भी बल्ले का एज लगा, फिर से टांग उठाकर ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों 2 बार ऐसे ही कर ऋषभ पंत ने चहल की मदद लेकर अपनी विकेट कीपिंग की स्किल से 2 बड़े विकेट निकाले और यहीं पर खतरनाक बल्लेबाज प्रिट्रियोस भी आउट हो गए, वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर। चहल ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले, जिसमें से 2 कैच तो ऋषभ पंत ने ही पकड़ लिए। दोस्तों अपनी कप्तानी से और अपनी विकेट कीपिंग से दोनों से ही काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया ऋषभ पंत ने, जिसके चलते साउथ अफ्रीका मात्र 131 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम अल्टरनेटिव तूफानी मुकाबला जीत गई। दोस्तों चहल की इस गेंद पर आउट होने के बाद प्रिट्रियोस भी काफी ज्यादा नाराज होते नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए भारतीय टीम का या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें, वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ऐसे सलामी बल्लेबाज बनकर और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी, वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने की चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों शम्सी की इस गेंद पर लेफ्ट साइड में शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर इस तरह से नॉर्थ के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिस गलती श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बड़ी विकेट गिरी ईशान किशन के रूप में। अगले ओवर में प्रिट्रियोस की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े इस तरह से फील्डर ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते 54 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए किशन तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद यहां से पूरी तरह से बर्बाद होगी भारतीय टीम। दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत का एक बड़ा शॉट और बैम्बू बुआमा ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत खराब बल्लेबाजी कर 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद कार्तिक से मैच फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। रबाडा की इस गेंद पर पीछे का शॉट इस तरह से खेलने के चक्कर में एज देकर पार्नेल को अपनी कैच दे बैठे और फिनिशर दिनेश कार्तिक मात्र 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच फिनिश करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ऊपर था। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे मैदान पर अक्षर पटेल। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अंत में 31 रनों की पारी खेली 21 गेंदों में और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 5 रन लगाए 2 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जिसके चलते भारतीय टीम ने 179 रन लगा दिए 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका को मुकाबला जीतने के लिए 180 रन लगाने हैं अपने निर्धारित 20 ओवर में। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। दोस्तों अक्षर पटेल की इस गेंद पर कप्तान तैम्बू बुआमा सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े आवेश खान ने इस तरह से कैच लपक ली, जिसके चलते तैम्बू बुआमा मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद रीजा हेंड्रिक्स भी हर्षल पटेल की इस गेंद पर हवा में खेल शॉट बैठे इस तरीके से और गेंद के नीचे आ गए युजवेंद्र चहल, जिसके चलते इस मुकाबले में दूसरे सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स 23 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद इस तरीके से आउट हुए खतरनाक बल्लेबाज वंदर दुसान। दोस्तों मात्र 1 रन बनाकर चहल की गेंद पर पंत को कैच दे बैठे और वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद इस तरह से आउट होकर रह गए प्रिट्रियोस। चहल की ये गेंद थी, बल्ले का एज लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में गिरी गेंद। दोस्तों आप सभी को बता दें, वंदर दुसान के बाद प्रिट्रियोस भी 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, प्रिट्रियोस के आउट होने के बाद मैदान पर क्लासन और मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे, इन तभी हर्षल पटेल की इस घूमती गेंद पर एज दे बैठे मिलर अपने बल्ले का और पीछे फील्डर ने कैच लपक ली, जिसके चलते सीरीज के खतरनाक बल्लेबाज मिलर भी मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद क्लासन भी एक बड़ा शॉट खेल बैठे और इस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने इनकी कैच पकड़ ली, जिसके चलते हेनरी क्लासन खतरनाक बल्लेबाज 29 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी साउथ अफ्रीका की टीम और अंत में आकर साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाडा 9, महाराज 11, शमशी 0 रन बनाकर आउट हुए और मात्र 131 रन पर ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम, जिसके चलते भारतीय टीम ने 48
141 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। भारत की तरफ से 4 विकेट हर्षल पटेल ने लिए और 3 विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए, जिसके चलते 48 रनों से भारतीय टीम मुकाबला जीत गई है और अब ये सीरीज 2-1 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम T20 सीरीज जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरह से बाउंड्री पर बंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरह से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर बंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी प्रिटरॉस की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासेन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रीजा हेनरिक्स इस तरह से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरह से प्रिटरॉस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिटरॉस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के बंदर दुसान को बोल्ड कर बंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज डूसन आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरिक क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें हेनरिक क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान टेम्बो बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरिक क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरिक क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था। दोस्तों सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरिक क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में, लेकिन तब तक हेनरिक क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरिक क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 T20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये T20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और बार वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान
ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरह से बाउंड्री पर वंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए ईशानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत, दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरह से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर वंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी पृथ्वी की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासेन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी बारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने थी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रीजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से प्रिटियॉस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिटियॉस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर। वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज डूसन आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरिक क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, हेनरिक क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान तैम्बू बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरिक क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरिक क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था। दोस्तों सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरिक क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में, लेकिन तब तक हेनरिक क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों, 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरिक क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 T20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये T20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए, जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी और 60 रनों की डेविड मिलर की पारी ने शानदार जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को। हालांकि डेविड मिलर ने 60 से ज्यादा रनों की इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और वंदर दुसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन वही जब इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी तब कई आए हुए मौके ऋषभ पंत ने छोड़ दिए। भारतीय टीम की कप्तानी में ऋषभ पंत ने काफी गलतियां की और जाहिर सी बात है कप्तानी के प्रेशर में आकर ऋषभ पंत कई बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठे जहां भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ सकता था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब ओवर का आखिरी मुकाबला था और 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, तब चहल को देकर ओवर सबसे बड़ी गलती की ऋषभ पंत ने और पहली ही गेंद पर वंदर दुसन ने चौका लगाकर भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी। ऋषभ पंत अगर चाहते तो कोई और भी गेंदबाज को गेंदबाजी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद हार दी। जिस हिसाब से भारतीय टीम की ऋषभ पंत ने कप्तानी की वो काफी खराब कप्तानी थी। युजवेंद्र चहल को आखिरी ओवर नहीं देना था। मध्य क्रम में गेंदबाजों का ऑल आउट प्लेट उन्होंने जरा भी सही नहीं किया।
जिसके चलते वंदर दुसन और डेविड मिलर ने जमकर दूसरे भारतीय टीम के गेंदबाजों की पिटाई की, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 7 विकेटों से करारा मुकाबला हारना पड़ा। दोस्तों, आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हरा कर रख दी है भारतीय टीम को, जिसमें डेविड मिलर और वंदर दुसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वंदर दुसन ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों, पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत के हाथों सबसे बड़ी गलती हुई इस मुकाबले में। दोस्तों, जब वंदर दुसन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक भी इन्होंने नहीं लगाया था, तब ये मुकाबले की बड़ी कड़ी छूट गई ऋषभ पंत के हाथों से। दोस्तों, मैच के 15वें ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही हर्षल पटेल ने फेंकी सामने खड़े वंदर दुसान को, तो वंदर दुसान ने इसे सामने की तरफ शॉट खेल दिया। गेंद सीधा गिरी जाकर श्रेयस अय्यर की गोदी में, लेकिन पकड़कर उनके हाथों से गेंद फिसल गई और पकड़ी हुई कैच उन्होंने छोड़ दी इस तरीके से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साफ नजर आ रहा है कि श्रेयस अय्यर के हाथों से गेंद गिर गई। यहाँ पर वंदर दुसान की बड़ी कैच ड्रॉप हो गई। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उस वक्त वंदर दुसान मात्र 40 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों, जीवन दान का उठाया भरपूर फायदा वंदर दुसान ने। हर्षल पटेल के बाद भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में 24 रन लगाकर वंदर दुसान ने अपना अर्धशतक पूरा किया और न ही सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, साउथ अफ्रीका की गाड़ी को पूरा जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और ऋषभ पंत को करारा झटका लग गया इस कैच छूटने के बाद। और सिर्फ ये कैच ही नहीं, भारतीय टीम के हाथों से मैच भी छूट गया, जिसके चलते इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अंतिम ओवरों में धाकड़ बल्लेबाजी की, जिसमें वंदर दुसान ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली 46 गेंदों में अपने शानदार जीवन दान के बाद। तो वहीं खतरनाक फॉर्म में चल रहे डेविड मिलर ने 64 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में और 5 गेंदें रहते हुए 7 विकेटें रहते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी है भारत के मैदान पर अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम पहला T20 हारा, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मुकाबले का आगाज हो चुका है दिल्ली के मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बु बुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने थी भारतीय टीम। दोस्तों, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत शानदार दिलाई, लेकिन तभी 50 रनों की साझेदारी कर ऋतुराज गायकवाड़ इस तरह से पारनेल की गेंद पर बहुमा कैच बैठे 23 रन बनाकर सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर आए तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर, उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन बल्लेबाज ईशान किशन। दोस्तों, दोनों के बीच में शानदार साझेदारी हुई और ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी कर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, एक तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे ईशान किशन, हर गेंदबाज को टारगेट कर रहे थे। दोस्तों, 5 गेंदों पर 20 रन निकाल चुके थे ईशान किशन, तभी आखिरी गेंद पर केशव महाराज की इस तरह से आउट हो गए ईशान किशन। 76 रन बनाकर 48 गेंदों का सामना करते बेहतरीन बल्लेबाजी कर ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए, जो कप्तानी भी कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन उनके ठीक बाद इस तरह से 36 रन बनाकर पृथ्वीराज की गेंद पर श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए। दोस्तों, श्रेयस अय्यर 36 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी ऋषभ पंत आखिरी ओवर की पहली गेंद पर नॉर्थिया की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने वंदर दुसन ने कैच पकड़ ली। 29 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते ताबड़तोड़ बारी खेले ऋषभ पंत अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन मैच को फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने। 31 रनों की ताबड़तोड़ बारी खेली हार्दिक पांड्या ने, वो भी सिर्फ 12 गेंदों में। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने तूफानी तरीके से मैच को फिनिश किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 211 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 211 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, जहां कुंटेन डिकॉक और तेम्बु बुआ सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन तेम्बु बुआ भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर इस तरह से ऐच से बैठे अपने बल्ले का और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान तेम्बु बुआ मात्र 10 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए शुरुआती ओवर में ही अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद आया अचानक तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज और इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। लगभग 13 गेंदों पर ही 4 छक्के जड़ दिए पृथ्वीराज ने और पूरे गेंदबाजों को टारगेट कर रहे थे, जिसे देख ऋषभ पंत परेशान हो गए। तभी हर्षल पटेल की अगली ओवर की पहली गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए पृथ्वीराज और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। हर्षल पटेल ने आते ही पृथ्वीराज को 29 रन पर बोल्ड कर रख दिया। 13 गेंदों का सामना करते पृथ्वीराज आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद वंदर दुसान मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, वंदर दुसान बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे क्विंटन डिकॉक और पावर प्ले समाप्त हो चुका था। 61 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने पावर प्ले के नुकसान पर। दोस्तों, वंदर दुसान और क्विंटन डिकॉक के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी इस तरह से अक्षर पटेल की गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद जाकर गिरी सामने खड़े बाउंड्री पर ईशान किशन के दस्तानों में, जिसके चलते से मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 22 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट को बैठे। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वंदर दुसान और क्रीज पर आई किलर मिलर। दोस्तों, अपने आईपीएल की फॉर्म को और भी खतरनाक तरीके से खेला डेविड मिलर ने और एक और बात पूरी भारतीय टीम को चारों खाने चित्त कर दिया डेविड मिलर ने और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा
किया सिर्फ 21 गेंदों में। दोस्तों डेविड मिलर तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन उनको देखो अंदर दूसर ने भी अपने रंग बदले और इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हो रही थी मानो 100 से ज्यादा रन जोड़ दिए पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर। दोस्तों दूसरे एंड से वंदर दूसन ने एक ही ओवर में हर्षल पटेल के 24 रन निकाले, जिसके चलते वंदर दूसन ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने रोंगटे खड़े कर दिए पूरी भारतीय टीम के। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में आगे निकल चुकी थी भारतीय टीम से और ऐसा लग रहा था कि जीत की पटरी पर पूरी तरह से आ चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, जहां डेविड मिलर और वैसी वंदर दूसान ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शैतानी बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में जीवित रखा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में शुरू होने वाला है पहला टी20 मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दोस्तों शाम 7 बजे से लाइव प्रसारण आप सभी को देखने को मिलेगा। केएल राहुल इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऋषभ पंत भारतीय टीम के नए कप्तान घोषित किए गए हैं और हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान बनाया गया है। तो वहीं 2 सलामी बल्लेबाजों की वापसी हो चुकी है, जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आएंगे ईशान किशन। गेंदबाजी में होंगे काफी बेहतरीन गेंदबाज जैसे कि आवेश खान और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक। दोस्तों भारतीय टीम के पास गेंदबाज भी काफी ज्यादा है और बल्लेबाज भी काफी ज्यादा है। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय टीम की वो तूफानी प्लेइंग 11 जो होने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। दोस्तों सलामी बल्लेबाज होंगे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 3 पर आएंगे श्रेयस अय्यर। नंबर 4 पर आएंगे कप्तान ऋषभ पंत। नंबर 5 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। उनके बाद विकेट कीपर दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आएंगे और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आएंगे और यहीं पर बल्लेबाजी समाप्त होगी। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी क्रम में होंगे युजवेंद्र चहल, उनके साथ रहेंगे तेज तर्रार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, उनके साथ होंगे स्लोअर गेंद के मास्टर हर्षल पटेल और उनके साथ होंगे अर्शदीप सिंह। दोस्तों अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक में एक को जगह मिल सकती है भारतीय टीम में। दोस्तों कुछ इस प्रकार हो सकती है भारतीय टीम। भारतीय टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विनर साबित हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों से भरपूर तरह से भर गई है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में आज भारतीय टीम का कड़ा इम्तिहान होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।